ऐसा जटिल परिस्थिति में इनका ऑपरेशन हुआ। इनका दो तरफ का लीड था और बाएं तरफ से 5 साल पुराना लीड था और इनका इन्फेक्शन नहीं जा रहा था। 2 महीने से इनको बुखार आ रहा था। तो इनको निकालने का, इनको अच्छे करने का एकमात्र उपाय यही था कि सारा लीड निकाल दिया जाए, पुराना चीज़ सब निकाला जाए, यहाँ से इन्फेक्शन को निकाला जाए यहाँ से, फिर उसका पेशेंट को नए तरीके से कुछ करना होगा। तो इनका हम लोगों ने पहले लीडलेस लगाया और 10 साल पुराना लीड को बाहर किया। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कम जगह होता है और इनके केस में और भी बहुत जटिल था क्योंकि इनको 2 महीने का फीवर आ रहा था। इसी पे बात हुआ कि ये इंडिया में ऐसी चीज़ें आजकल हो रही हैं और लीड काटना ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। जब भी इन्फेक्शन हो तो पूरा लीड निकाला जाए। सक्सेस रेट जो होता है, सक्सेस रेट वो कितना होता है? सक्सेस रेट आप 100% नहीं बोल सकते, 95 to 98% है। 2-3% का तब भी नहीं निकल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप निकाले लेकिन पेशेंट का इन्फेक्शन रह गया। तो 95 to 98% सक्सेस रेट। बिहार में सभी हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल में पहली बार किया जा रहा है, कैसा? नहीं, हम लोग हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में हमने ऐसा पहले ऑपरेशन किया है। ये नेशनल लेवल पर प्रेजेंट हुआ है। इसी तरीके से इसीलिए लोगों को पता है कि हम ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे पेशेंट बिहार से नहीं, झारखंड से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से हमारे पास आते हैं क्योंकि इसके हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। सर, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है 4 पेसमेकर लगाने का। तो अगर जो लोअर फैमिली है उन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा है? देखिए, हम लोगों ने जितना मैक्सिमम कंसेशन करने की कोशिश किए थे। जो नॉर्मल जो पेसमेकर का कॉस्ट होता है लीडलेस का, वो होता है 8 से 9 लाख और उसके बाद आप जो लीड एक्सट्रैक्शन हुआ उसका 6 से 8 लाख रुपया होता है। तो ये 17-18 लाख का इनका हमने 10-11 लाख में ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो ऐसा हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, वी कांट ट्रीट अ पेशेंट बाय गिविंग मनी फ्रॉम आवर पॉकेट। बिहार सरकार के द्वारा या ये आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है वो क्या? ये हमारे बंगाल में अभी आयुष्मान नहीं चलता है, लेकिन आयुष्मान में लीड एक्सट्रैक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं है। सर, आज बिहार में आप यहाँ जब बेस्ट प्रोविजन करते हैं, क्या है उसका बिहार में आकर? बिहार में मुझे 3 साल पहले, 4 साल पहले का बिहार, अभी बिहार बहुत अंतर है। यहाँ बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर आशीष झा, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर रवि विष्णु, निशांत, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं। आप और डॉक्टर प्रभात हमारे बहुत जिगरी दोस्त थे। जब भी हम आते थे पटना तो डॉक्टर प्रभात कुमार के साथ बैठ के हम लोग चाय पीते थे और बिना खाना खिलाए छोड़ते नहीं थे। हम 2 ऑपरेशन करवाते थे और पटना हमारा अपना जगह है और ऐसे अच्छे डॉक्टरों के साथ रहते हैं। हम लोग यहीं हैं, पटना के ही रहते हैं। तो पटना हार्ट हॉस्पिटल में दिखाया गया था। सब कुछ कराने के बाद तो उन्होंने बोला, आज डॉक्टर AK झा साहब ने यहाँ मेडिका में मुझे सजेस्ट किया कि वहाँ चल जाइए, वहीं पर आपको कुछ होगा नहीं तो कहीं नहीं होगा। तो वहीं हम लोग गए। उनको पता था कि सक्सेस वहाँ पे हो जाएगा। हाँ, सर ने तो उम्मीद दिला दिया था कि सक्सेस हो जाएगा, लेकिन हम लोग से पहले मेरा ऑपरेशन हुआ। हम लोग दोस्त हैं, ऐसा नहीं बोलिए प्लीज। हम लोग अपना काम करते हैं, हम बहुत खुश हैं इनके लिए। थैंक यू। दिलीप सर की टीम हमको लाया गया। हमारा टीम तो बहुतों को जीवन दिया, लेकिन आपका बात अलग था। आपका बात में हम लोग भी शकी थे। हाँ, सर भी इनसे पूछिए कितने बार इनको वीडियो काउंसलिंग कराया कि हम लोग ये जो ऑपरेशन होगा ये बहुत महंगा ऑपरेशन है। ये लीडलेस का ही दाम ही 8 लाख रुपया है, 7 लाख रुपया है। कंपनी को बोला कि भैया कम करो, सस्ता में करो, लीड एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसका अलग 10 लाख खर्चा है। तो करा के उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं बचे तो आपको सोचिए क्या होगा। अगर कोई आदमी 12-15 लाख खर्च करता है और पेशेंट का ठीक ही नहीं हुआ तो जो डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो इस सब चक्कर में हमको काफ़ी बार इन लोगों से वीडियो काउंसलिंग करना पड़ा कि अगर इधर जाए या उधर जाए, आप हमारे साथ में हैं, अगर आप पे ट्रस्ट है तो हम लोग करेंगे, क्योंकि यही उपाय है इनको बचाने का। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये स्टोरी बहुत इमोशनल स्टोरी है। बहुत क्योंकि हम पटना के हैं तो हम प्लान हुआ कि नहीं, हम लोग पटना में भी जाकर लोगों को बताना जरूरी है। कितने पेशेंट तो पहुंचते नहीं होंगे हमारे पास, कितने पेशेंट डॉक्टर आशीष झा के पास नहीं पहुंचते होंगे। वो बुखार आ रहा है, कुछ हो गया, चलिए बुखार, लोग बोले चलिए हो गया, हो गया। मालूम थे कैसे आपका लक अच्छा था, सही जगह पहुंच गए। नहीं, हम बेटा को बोला डॉक्टर साहब जिनको DN प्रसाद था, वो था। तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि पेसमेकर के बाद देखिए कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। एक बार हीलिंग हो गया तो ये पेसमेकर जो है बहुत ही सुपर कंप्यूटर टाइप का अंदर काम चलता है। लीडलेस की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल पेसमेकर आपका हार्ट का रेट बढ़ा सकता है, आपकी ज़रूरत के अनुसार से आप दौड़ेंगे तो वो सेंस कर लेगा कि आप दौड़ रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ा देगा वो।
हार्ट रेट कम कर सकता है, हार्ट रेट फिक्स कर सकता है और प्रोग्रामिंग खुद कर सकता है। तो सिर्फ एक एमआरआई जब होता है तो एमआरआई में एक मोड करते हैं कि एमआरआई मोड है, उसके बाद ही एमआरआई कर सकते हैं, आप नहीं तो एमआरआई नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई प्रिकॉशन नहीं है। आप एकदम ही नॉर्मल आदमी होते हैं, आप मैराथन दौड़ सकते हैं। मैंने लीडलेस या लीड वाला लगाया है। सो दोनों कोई भी पेसमेकर लगाएंगे, आप स्विमिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई रिस्क बॉक्सिंग कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर जोखिम नहीं है सकते हैं। जी नहीं, कोई जो संक्रमण से बचना उसके लिए। होगा, इन्फेक्शन से बचना होगा। इन्फेक्शन भी जनरली होता नहीं है। 100 में से 1% लोग को होता है, वो किसको होगा वो बोलना मुश्किल है। लेकिन जो शुगर का बीमारी पेशेंट है या जिनका स्टेरॉइड चलता है या दोबारा प्रोसीजर हो रहा है, जिनका दोबारा हुआ था इनका, इसलिए इनका होने का चांस हुआ होगा। तो पेसमेकर का लाइफ क्या है? 10 से 15 साल चलता है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। 10 साल। हाँ, उसके बाद चेंज करना पड़ता है उसको। इसका लीड वाले का तो 10 साल दोनों का 10 से 15 साल। 10 साल में अगर चेंज होगा तो फिर कोई रिस्क भी है? रिस्क तो भी चेंज करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, वही इन्फेक्शन का रिस्क। थे सारे ने नेगलेक्ट कर दिया था कि ये इनका कोई कुछ नहीं है, कैल्पोल जैसा में टॉफी खिलाते हैं उस तरह कैल्पोल खिलाइए और जितना दिन बचेंगे। लास्ट में हम लोग हार्ट हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन करवाए, वहाँ भी डॉक्टर एच.एन. प्रसाद ने इनका लीड निकाल कर छोड़ दिया, बोला कि अब आप भगवान भरोसे। पेशेंट के सामने हम लोग को बोला गया कि आप लोग भगवान भरोसे हैं, आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर शिशिर कुमार मिश्रा भी यही बात बोले, तो हम लोग मायूस हो गए। तब फिर हम लोग लास्ट में डॉक्टर ए.के. झा साहब के पास गए, तो डॉक्टर हार्ट हॉस्पिटल के ही बैठते हैं, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप लोग जाके मेडिका में डॉक्टर दिलीप सर से बात कीजिए, वही आपका लास्ट ऑप्शन है। तो हम लोग मेडिका गए, सर ने पहली बार देखा हम लोग को तो बोला कि हम लोग निकाल देंगे, लेकिन जब हम लोग 7 दिन बाद फिर दोबारा गए तो हम लोग को बोला गया कि सर ने बोला कि 50-50 चांस है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसमें, हम मैंने देख रहे हैं इसको। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से। तब हम लोग ने इनको एडमिट किया, डॉक्टर साहब ने अपना पूरा एफर्ट लगाया और इतना कुछ किया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मेरे पापा को उन्होंने सही कर दिया, मैंने एक दूसरा जीवन उन्होंने दे दिया। बस एक मैंने पटना के डॉक्टर से मैं मायूस हो गया था, मुझे बोला गया कि दिल्ली चल जाइए, वहाँ चल जाइए। डॉक्टर ए.के. झा साहब ने मेडिका में मुझे भेजा और डॉक्टर दिलीप सर ने पूरा मुझे मदद किया और 7 दिन के अंदर मेरे पापा को स्वस्थ कर दिया। मेडिका या मणिपाल हॉस्पिटल? मेडिका ही है ये सर। जब ये केस हुआ था तब मेडिका हॉस्पिटल हुआ करता था अच्छा, और उसी का नाम अभी बदल 1 महीना पहले उनका नाम चेंज होके मणिपाल हॉस्पिटल्स हुए हैं। तो इतना इसीलिए पॉकेटिव वो हॉस्पिटल है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत वहाँ नहीं होता है। हम लोग पहले गए तो हम लोग को लगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सर ने बहुत हेल्प किया, मैंने सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे पापा को ठीक कर दिया। ऑपरेशन टेबल में सारा ने मदद किया सर। उस दिन मैं देख रहा था कि मेरे 5 घंटा जो ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब जा रहे हैं आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ सोच रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस यही, बस बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। खर्चा कितना लगा? खर्च कितना लगा? खर्चा सर हम लोग का इनका तो सारा सर ने लीडलेस वाला लगा दिया, लीड वाला जो पेसमेकर सारा हटा दिया, सारा हटा के उन्होंने एक ब्लूटूथ वाला लगाया। अब उसमें हमको अप्रॉक्स वही 11 लाख के आसपास खर्चा हुआ।